गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन अगला छूटा हुआ था जो जारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा देखिए, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, केवल समझ का फेर है। आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का मौस क्वेश्चन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा क्वेश्चन? दो संख्याओं का क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं क्या है? संख्याओं का मौस क्या है? मौस माने हाईएस्ट कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या है? दो संख्याओं का मौस। क्या मानिएगा? आपकी मर्जी ना। तो हम मान लेते हैं 12। क्या? दो संख्याओं का मौस 12 तथा क्या? तथा लॉस क्या है? लॉस मान लिया जाए 9 से 24, 9 से 24 है, यही ना। मौसा कितना है? 12। लॉस 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 कितना है? लॉस इक्वल टू 9 से 24 है। समझ गए ना? क्या है? 9 से 24 है। क्या है? 9 से 24 है। तो संख्याओं ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? तो क्या लिखिएगा? संख्याएं ऐसे ऐसे कितने क्या? कितने जोड़े बन सकते हैं? बन सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल के लिए आप क्या कीजिएगा? जैसे दो संख्याओं का, ध्यान दीजिए इस पर, दो संख्याओं का मौस कितना है? 12 है तथा लॉस कितना है? 9 से 24 है। तक ऐसा कितना संख्या बनेगा? कितना जोड़ा बन सकता है? तो इस टाइप का सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा? चलिए, तो ये है लॉस, ये है मौस ना जी, ध्यान दीजिए। तो लॉस क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तब कैसे बनाइएगा? लॉस बटे मौस, ठीक है। लॉस बटे मौस 9 से 24 बटे 12 कितना हो जाएगा? 9 से 24 बटे 12, ठीक है। तो बरसते 84 बराबर 77 क्या आ गया? 77 आ गया। तो ये 77 जो आया, यानी ये जो है सो गुणनफल है। तो कितना जोड़ा, जैसे कि ये कितना जोड़ा है, ऐसे ना जो 7 एक जोड़ी हो गया ना, ई को प्राइम। देखिए क्या कीजिए, 77 को 1 गुने 77 लिख सकते हैं, और 7 गुने 11, 11 77। तो कै गो हो गया? 2 गो। कै गो हो गया? 2। क्या हो गया? एक हो गया 77 1, एगो क्या हो गया? 7 1 या 11 7, 11 7 एक ही बात है। क्या? 11 7, समझ गए ना? तो कितना हो गया? 2। तो ऐसे कितने जोड़ी हुआ? ऐसे जोड़ी की संख्या कितना हो गया? 2। क्या हो गया? 2। इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है। कोई टेंशन है?
है? तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब और क्वेश्चन घुमा करके देगा, क्वेश्चन और घुमा करके देगा। और देखिए, हम इतना नीचे से जा रहे हैं ताकि जीवन में मैथ समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और किसी को भी आप खड़े खड़े पढ़ा सकते हैं, गहराई तक मैथ में उसको डुबा सकते हैं। इतना आपके पास नॉलेज हम छोड़ना चाहते हैं। नॉलेज तो इतना देते हैं, जो दूसरा चैनल वाला सो पढ़ लीजिएगा, दूसरा चैनल को पढ़ कर देखिएगा वो कैसे किस ढंग से पढ़ाता है। हम कुछ अलग अंदाज में बताते हैं ताकि जीवन में मैथ की समस्या आपको नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। चलिए, अब क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन और देखिए, क्या क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्याओं का मौस। क्वेश्चन स्वयं हम तैयार करते हैं, लिख करके लाते हैं ताकि आपको समस्या जीवन में परेशान न कर सके। क्या दो संख्याओं का मौस? क्वेश्चन कैसा रहेगा? दो संख्याओं का मौस कितना? मान लिया जाए 16, 20, 25 जाएगा, मान लिया जाए अपना मौस तो हम 16 मान लीजिए। क्या 16 है? ठीक है, दो संख्याओं का मौस कितना है? 16 तथा लौस। क्या लौस कितना? क्या मान ले हम? 160, 190, 260 तो 130, तो 130 से मान लेते हैं। लौस कितना है? 130 है। तो संख्या कितना जोड़ी होगा? संख्याओं की जोड़ी बताए। ठीक है, कैसे कीजिएगा? बस वही दिमाग में सेट कर लीजिए। हैं? क्या वही दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कैसे मानिएगा, कैसे बनाइएगा? हैं? तो वही ना, लस बटे मस, लस बटे मस, लस बटे मस। तो 160, 130, 136, 190, 500, 480, तो क्या मानिएगा? हम 136 मान लेते हैं, 130 मान लेते हैं। क्या 130 मान लेते हैं? चलिए, 130 बटे 16 हो गया। तो काटिए। तो ये क्या हो गया? 8 मरतबे। ये क्या मरतबे हो गया? है ये 65 मरतबे। 65 गुना 130 और कितना होगा? 65 बटे 8। अब इस पर हमको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सका। क्या पूर्ण रूप से यह विभाजित नहीं कर सका? क्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सका? 65 बटे 8। ठीक है बाबू, 65 बटे 8 है ना? आया ना? माने 65/8 है, आया। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सका, इसीलिए यह जोड़ी नहीं बन सकता है। क्या लिखिएगा? यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सका, अतः युग्म नहीं होगा। ठीक है? समझ में आया? तो इस टाइप से आप बनाइएगा। कोई दिक्कत है? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है?
अब क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, थोड़ा देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। इस टाइप को तो आप समझ गए, एकदम नस नस में डूब गया होगा है। इस टाइप पर किसी भी घुमा करके क्वेश्चन दे देगा तो आप पीछे नहीं मुड़ पाइएगा, क्या सॉल्व कर दीजिएगा ना। अब क्या है कि दो संख्याओं का योग, क्या ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग, क्या दो संख्याओं का, क्वेश्चन ऐसा आएगा, दो संख्याओं का योग कितना मानने का मन है? हम मान लिए 150, 150 संख्याओं का योग 150 है। इस पर हम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या हाल ले जा रहा है इसको समझिए। दो संख्याओं का योग कितना है? 150 है ना, तथा गुणनफल कितना है? गुणनफल मान लिया जाए, गुणनफल योग तो कितना है? 150 तथा क्या दे यहाँ पर युग्म निकालना है। क्या निकालना है? युग्म निकालना है? तो क्या कीजिएगा? तथा महत्तम सामर्थ्य महत्तम सामर्थ्य कितना? 15 है। 15 ठीक है, कितना है? 15 है। ये संख्याएं कितने जोड़ी का निर्माण कर सकता है? ये संख्याएं कितने जोड़ी का निर्माण कर सकता है? क्वेश्चन देते हैं अपना माइंड से, क्या समझे? दो संख्याओं का योग कितना है? 115 है तथा मौसा कितना है? 115, 150 है तथा मौसा कितना है? 15 है। तो कितने जोड़ी का निर्माण कर सकता है? तो क्या कीजिएगा बोलिए आप? इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा? तो दो संख्याओं का योग a प्लस b है, तो क्या है? मौसा 15 है, तो 15a प्लस 15b इक्वल टू 150 है। तो a प्लस b इक्वल टू 150 बटे कितना हो जाएगा? 15 150, अर्थात a प्लस b बराबर कितना आ गया? a प्लस b 10। कितना आ गया आपका? 10 आ गया। तो को प्राइम नंबर हो गया, कौन? a प्लस b का को प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 1 और 10 है, और 2 गुने 5 अर्थात 2 और 5, क्या 2 और 5 कितना आ जाएगा? 2 और 5। कोई दिक्कत है? को प्राइम कितना हो जाएगा? तो जोड़ है, तो यहाँ तो गुना है नहीं, यहाँ क्या है? योग है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 9 योग 1 और 9 10। फिर क्या लिख सकते हैं? 3 7, तो 7 3 10 है, यही ना? 6 4, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 और 4। कोई दिक्कत? ए बी के आगे ए बी अगर आ जाए योग गुणनफल, तब क्या कीजिएगा? तब हो जाएगा क्या? 1 10 है, 2 5 गुना 10 है। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से आप जोड़ी की संख्या कितना हो जाएगा? 2। जोड़ी की संख्या कितना हो जाएगा? 2 मूलतः। कोई दिक्कत? इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइए, समझिए तोड़ करके। चलिए अब कल बताएंगे क्वेश्चन दूसरे टाइप का, ठीक है?